हेलो फ्रेंड्स, पुष्पेंद्र सिंह विसाखेड़ी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का अनाउंसमेंट हो गया है और जो टीम चुनी गई है वो इस प्रकार है। सूर्य कुमार यादव कप्तान, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा। मतलब कुल मिलाकर 15 सदस्यीय टीम का सिलेक्शन किया गया है और 5 स्टैंड बॉय खिलाड़ी रखे गए हैं। वो इस प्रकार है: प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरैल और यशस्वी जायसवाल। यानी कि अगर इन 15 सदस्यीय खिलाड़ियों में से किसी खिलाड़ी को चोट लगती है या किसी व्यक्तिगत कारण से ये खिलाड़ी स्क्वाड से बाहर होते हैं तो उनकी जगह पर इन 5 खिलाड़ियों में से किसी एक को शामिल किया जाएगा। तो इस स्क्वाड को देखकर मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, ओडीआई हो या T20 हो, मतलब तीनों फॉर्मेट के लिए टीम सिलेक्शन की एक प्रोसेस होती है। जैसे अगर आप टेस्ट टीम का सिलेक्शन कर रहे हो तो आप डोमेस्टिक के आधार पर या रणजी ट्रॉफी की परफॉर्मेंस के आधार पर खिलाड़ियों का सिलेक्शन करते हो। उसी प्रकार अगर आप T20 टीम का सिलेक्शन करते हो तो आप आईपीएल के आधार पर या फिर डोमेस्टिक में जो कोई सी भी लीग हो रही है उसके आधार पर आप टीम का सिलेक्शन करते हो। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम मैनेजमेंट, इंडियन चीफ सिलेक्टर दुनिया के एकमात्र ऐसे प्राणी हैं जो टेस्ट टीम का सिलेक्शन आईपीएल के आधार पर और T20 टीम का सिलेक्शन पता नहीं किस आधार पर करते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे भी कुछ कारण है। क्योंकि इन लोगों ने टेस्ट टीम में जब इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया टीम टेस्ट खेलने गई थी तो वहां पर इन्होंने साई सुदर्शन को चुना और प्रसिद्ध कृष्णा को चुना। दोनों को आईपीएल के आधार पर चुना क्योंकि पर्पल कैप जीती थी प्रसिद्ध कृष्णा ने, ऑरेंज कैप जीती थी साई सुदर्शन ने। मतलब दोनों सबसे अच्छे खिलाड़ी रहे तो दोनों को टेस्ट टीम में डाल दिया, जबकि उनको T20 टीम में होना था। और उसका आउटपुट क्या निकला? उसका आउटपुट ये निकला कि ना तो प्रसिद्ध कृष्णा कोई अच्छा परफॉर्म कर पाए और ना ही साई सुदर्शन कोई अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक उसी प्रकार इस स्क्वाड में भी अगर हम देखें तो हर्षित राणा और रिंकू सिंह और शिवम दुबे तीनों खिलाड़ी पता नहीं किस आधार पर इस स्क्वाड में है। क्योंकि मेरी बात सुनो, हर्षित राणा को इस स्क्वाड में किस आधार पर सिलेक्शन किया गया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसकी जगह पर आप जो आईपीएल में पर्पल के विजेता है प्रसिद्ध कृष्णा, उनको चुन सकते थे और हर्षित राणा को आप स्टैंड बॉय में रख सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप साई सुदर्शन को रिंकू सिंह या फिर शिवम दुबे की जगह रख सकते थे, लेकिन आपने साई सुदर्शन को वहां पर इग्नोर कर दिया। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि रिंकू सिंह और शिवम दुबे दोनों की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही है। क्योंकि अगर आप टीम को देखते हैं तो यहाँ पे अभिषेक शर्मा और उनके साथ मान लो शुभमन गिल भी ओपन करेंगे, तीसरे पे तिलक वर्मा खेलेंगे, चौथे पे सूर्य कुमार यादव खेलेंगे, पांचवें पे हार्दिक पांड्या खेलेंगे, छठे पे कोई विकेट कीपर खेलेगा और 7वें नंबर पर अक्षर पटेल खेलेंगे। तो इस टीम में रिंकू सिंह और शिवम दुबे दोनों की जगह नहीं बन रही है। तो मुझे तो पहला नाम तो हर्षित राणा का है कि हर्षित राणा का इस टीम में सिलेक्शन किस आधार पर किया गया ये मुझे तो समझ से परे है। दूसरा नाम जो है वो सबको चौंकाने वाला वो है शुभमन गिल। अब शुभमन गिल की अगर देखा जाए तो इस स्क्वाड में कोई जगह नहीं बन रही थी। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि मेरी बात सुनो, भारतीय टीम पूरी पैक टीम है। यहाँ पे पहले से ही अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन ओपन कर रहे हैं और तीसरे पे तिलक वर्मा है। और शुभमन गिल जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, चाहे आईपीएल हो या फिर इंडियन इंटरनेशनल मैच हो, तो वह या तो ओपनिंग करते हैं या फिर तीसरे पर खेलते हैं और यहाँ पर पूरी तरह से पैक टीम लग रही है। अब अगर आपने शिवम दुबे को टीम में चुना है और उनको वाइस कैप्टन भी बनाया है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे। अब अगर वो प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे तो इन तीनों खिलाड़ियों में से किसी एक की पोजीशन के साथ छेड़खानी की जाएगी। तो इसके बदले आप अक्षर पटेल या फिर हार्दिक पांड्या को भी वाइस कैप्टन कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा भी नहीं किया। मतलब आपको कुल मिलाकर शुभमन गिल को स्क्वाड में भी लाना था और उसके साथ आपको उसको प्लेइंग 11 में भी रखना था, इसलिए आपने उसको वाइस कैप्टन बना के छोड़ दिया। उसके बाद सबसे बड़ा और सबसे हैरान करने वाला फैसला यह है कि श्रेयस अय्यर को इस स्क्वाड में जगह नहीं मिली है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इंडियन चीफ सिलेक्टर, इंडियन टीम मैनेजमेंट और इंडियन कोच का श्रेयस अय्यर के साथ ऐसी क्या दुश्मनी है कि उनको इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज में भी बाहर कर दिया गया और यहाँ पर भी एशिया कप के लिए चुनी गई टीम से भी बाहर कर दिया गया। जबकि श्रेयस अय्यर एक ऐसा खिलाड़ी है जो आपको जो दुबई में होगा, ये मतलब एशिया कप दुबई में होगा, वहां पर सबसे बेस्ट आपको मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मिल सकता था। चैंपियन ट्रॉफी में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन अगर किसी खिलाड़ी ने बनाए थे इसी साल तो वो श्रेयस अय्यर ने बनाए थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चैंपियन ट्रॉफी भी जो हुई थी वो यूएई में ही हुई थी, तो उस कंडीशन पे श्रेयस अय्यर अच्छी तरह से परिचित है। लेकिन आपने उनको अंडर एस्टिमेट कर दिया, उनको इग्नोर कर दिया। श्रेयस अय्यर को आप वाइस कैप्टन भी बना सकते थे, आप वाइस कैप्टन मटेरियल है। उस बंदे ने 2024 में केकेआर को चैंपियन बनाया। 2025 में पंजाब जैसी टीम जो पिछले 10-12 सालों से कभी उसने प्लेऑफ का मुंह नहीं देखा था, उसको डायरेक्ट फाइनल में पहुंचा दिया। मतलब इतना शानदार आपको मटेरियल बन रहा था, कैप्टनसी मटेरियल मिल रहा था, लेकिन आपने उसको
टीम में ही नहीं चुना। और एक बात इस बात से ये भी फाइनल हो गई कि जो बीसीसीआई है ये इनका जो एजेंडा रहता है हमेशा से कि तीनों फॉर्मेट का एक कैप्टन उसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरी बात सुनो, अब सबको पता है कि टेस्ट टीम के कैप्टन तो शुभमन गिल बन गए हैं, ओडीआई में भी वाइस कैप्टन शुभमन गिल है, वो T20 में भी वाइस कैप्टन शुभमन गिल को बना दिया है। और इन लोगों की प्लानिंग चल रही है कि शुभमन गिल को तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बनाया जाए। अब मैं आपको बता दूं कि अगर सूर्य कुमार यादव इस T20 वर्ल्ड कप में फेल हुए तो निश्चित बात ये मान लिख के ले लो आपकी शुभमन गिल डायरेक्ट कैप्टन बन जाएंगे T20 टीम के। तो यार क्यों कर रहे हो ऐसा? मतलब जो खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है उस खिलाड़ी को चुनो ना। आप जो मेन खिलाड़ी है जैसे प्रसिद्ध कृष्णा जैसा बोला जो पर्पल कैप विजेता है उसको आपने स्टैंड बॉय बना के रख दिया है। इसके बाद श्रेयस अय्यर जैसा खिलाड़ी जो कि लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कैप्टनसी मटेरियल था, उसको आपने स्क्वाड में ही नहीं चुना है। इसके अलावा मोहम्मद सिराज जिसने अभी इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज में शानदार परफॉर्म किया, कम से कम आप हर्षित राणा की जगह पर अगर प्रसिद्ध कृष्णा को नहीं रखना था तो मोहम्मद सिराज को रख सकते थे, वो भी एक अच्छा ऑप्शन होता। लेकिन पता नहीं क्या खाकर ये टीम सिलेक्ट की गई है। और इस स्क्वाड को देखकर एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि इस स्क्वाड में पूरी तरह से कोच गौतम गंभीर की चली है। क्योंकि इस स्क्वाड में केकेआर कोटा पूरी तरह से नजर आ रहा है। आप देखो हर्षित राणा की इस स्क्वाड में कोई जगह नहीं बन रही थी, लेकिन हर्षित राणा केवल केकेआर के खिलाड़ी है, गौतम गंभीर के चहेते खिलाड़ी है, इसलिए उनको टीम में चुना गया है। इसके अलावा रिंकू सिंह और अगर हम बात करें वरुण चक्रवर्ती तो खैर अपनी काबिलियत के दम पे हैं, लेकिन रिंकू सिंह की जगह पर आप श्रेयस अय्यर को चुन सकते थे, तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसका शानदार खिलाड़ी खो देंगे हम, जिसकी कभी बात ही नहीं हो सकती। मतलब इतना शानदार खिलाड़ी है श्रेयस अय्यर जो कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की रेंज का खिलाड़ी, लेकिन उसको लगातार इग्नोर करके उसका करियर खत्म किया जा रहा है। बाकी आपको ये स्कोर देखकर कैसा लगा, जो कुछ भी आप लोगों की राय हो वो आप कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।